हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9वीं के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर। दोस्तों अगर इस पेपर को आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 75/75 लाने से आपके अर्धवार्षिक पेपर में कोई नहीं रोक सकता है। और ये पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें से 100% आपसे IMP प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये पेपर मैंने पिछले कई वर्षों के प्रश्न को उठाकर मतलब इसमें बनाया है, तो इसे आपको देखना कंपलसरी है। और ये अपना सेट ए होने वाला है। इसके बाद एक और सेट आएगा। अगर दोस्तों आप अन्य यूट्यूबरों की चक्कर में पड़े हैं कि ये रियल पेपर बता रहे हैं, तो दोस्तों आप एक बड़े भ्रम में हैं। ये कोई सा भी यूट्यूब चैनल आपको रियल पेपर नहीं बता रहा है। मैं आपका 100% रियल पेपर की तरह ही से बताने वाला हूं, क्योंकि इसमें से IMP बनेंगे, क्योंकि ये पिछले कई वर्षों से पूछे गए हैं। तो इन्हीं में से आपसे पूछे जाएंगे। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इन्हें अवश्य पढ़कर जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनिए। तो पहला प्रश्न आपका कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। दोस्तों तो फ्रांस की क्रांति आपकी बावल आपका राइट ऑप्शन हो गया है। 1789 में आपकी हुई थी। तो ये परीक्षा दृष्टि से वेरी IMP है दोस्तों, इसे तैयार कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है आपका, देखिए यहाँ पर कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था। तो फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था दोस्तों, बावला लुई 16 आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों तैयार कीजिएगा, इसे रियल पेपर की तरह ही से समझिएगा। ठीक है, अगर इसे आपने कर लिया तो आपको 75/75 पक्का है। इसके बाद है एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे अपन द्वीप, सॉरी ये बा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है कि प्रायद्वीप हो जाएगा इसका। ठीक है, बा वाला आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 4। इनमें से कौन स्थायी पूंजी नहीं है। तो स्थायी पूंजी नहीं है तो आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीज एक स्थायी पूंजी नहीं है दोस्तों। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 5। भूमि को मापने की इकाई है। भूमि को मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों, हेक्टेयर होती है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब की हमें अत्यंत आवश्यकता है। चैनल मेरा नया है इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि यहाँ पर आपको पूर्ति करना है। तो आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो कौन थे दोस्तों, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद दूसरा है कि एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, उनका जन्म हुआ था आपका कहाँ पर, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में उनका जन्म हुआ था। तो इसमें आपको ऑस्ट्रिया कर लेना है। ठीक है, ऑस्ट्रिया इसका आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है आपका तीसरा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो वो दोस्तों आपका राजस्थान है। कौन सा दोस्तों, राजस्थान। ये राजस्थान इसमें कर देना है। इसके बाद चौथा है कि उत्तरी मैदान खालिस्तान मृदा से बना है। तो इसमें आपका जलोढ़ मृदा आ जाएगी दोस्तों, जलोढ़ इसमें आपको कर देना है। ठीक है, जलोढ़ इसमें आ जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका कि अर्थव्यवस्था को खालिस्तान क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कौन से क्षेत्र में किया गया दोस्तों, अर्थव्यवस्था को सेवा क्षेत्र में किया गया है। 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कौन से क्षेत्रों में दोस्तों, 3 क्षेत्रों में विभाजित आपका किया गया है। 3 क्षेत्रों में आपका किया गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में यानी कि गर्मी में हवा चलती है उन्हें हम लू कहते हैं। लू कहते हैं, यह बार बार पूछा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सत्य है यहाँ पर देखिए। तो आपका पहला है कि यहाँ कि भारतीय संविधान अलिखित है। बिल्कुल अलिखित है दोस्तों, लिखित है, अलिखित है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सत्य है। इसके बाद दूसरा है कि मित्र राष्ट्रों के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस शामिल थे। तो ये आपका बिल्कुल असत्य है, ये शामिल नहीं थे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा, उत्तरी मैदान में देश के खनिज भंडार है दोस्तों। इसके बाद अगला है कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ। ये आपका असत्य, ये आपका असत्य दोस्तों, है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पांचवा है चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। ये आपका सत्य है दोस्तों, चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। इसके बाद अगला है कि मौसमी बेरोजगारी द्वितीय क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये आपका असत्य है, वो प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि सही जोड़ी दी गई है, आपको सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी बनाएंगे अपन, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपका है फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस। तो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है दोस्तों 14 जुलाई। इसके बाद है कि विश्व का सबसे बड़ा देश। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। इसके बाद सिंधु नदी का उद्गम। तो सिंधु नदी का उद्गम दोस्तों मानसरोवर होता है, तो मानसरोवर पर आप लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद है कि देश का सर्वोत्तम कानून। तो देश का सर्वोत्तम कानून होता है संविधान, ये आपका संविधान हो जाएगा। इसके बाद है गैर कृषि क्रिया। तो ये आपका आ जाएगा इसका दुकानदारी।
ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो ये आपकी 2001 में शुरू हुई थी। यहाँ पर 2000 दिया है तो यहाँ पर एक एक लगा लेना है आपको। 2001 में हुई थी, पर यहाँ 2000 ऑप्शन में दिया है तो आपको 2000 कर देना है। इसके बाद अधिक उपज वाले बीज कौन से होते हैं दोस्तों? HIV आपके अधिक उपज वाले बीज होते हैं। तो ये अपनी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखिए कि निम्न नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। आपको एक शब्द एक वाक्य में इसे लिखना है। इसके बाद पहला क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर कि रूसो की पुस्तक का नाम लिखिए। रूसो की पुस्तक का नाम दोस्तों था सामाजिक संविदा। सामाजिक संविदा आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक संविदा इनकी पुस्तक का नाम था। इसके बाद दूसरा है कि रूस में सामूहिक खेती को किस नाम से जाना जाता था? तो उसे जाना जाता था दोस्तों काल खोज। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। काल खोज यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पर जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। इसके बाद है आपका नवंबर के आपराधिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो नवंबर का आपराधिक किसके लिए? तो जो वर्साई दोस्तों, वर्साई की संधि के लिए जिम्मेदार लोगों को इसका के लिए नवंबर के अपराधी शब्द का प्रयोग किया जाता था। वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद चौथा है आपका अरब सागर में स्थित किसी एक द्वीप समूह का नाम लिखिए। एक द्वीप समूह का नाम लिखना है तो आपका हो जाता है लक्षद्वीप। दोस्तों कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो किस भाषा से हुई दोस्तों? ग्रीक भाषा से हुई है। तो ग्रीक इसमें आपको कर देना है। इसके बाद अगला है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान दोस्तों 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। 50 में लागू हुआ था, ठीक है। ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दूसरा लास्ट है आपका, उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा जाता है? तो उद्योगों को दोस्तों दूसरे क्षेत्र में रखा गया है। द्वितीय है प्रश्न क्रमांक 6 आपका दिया गया है कि युगपों का क्या अर्थ है? परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ इन्हें आप तैयार कर लेना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। इसका अथवा है कि प्रोपेगेंडा का क्या अर्थ है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 7 है कि मत अधिकार किसे कहते हैं? ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। इसका अथवा है कि आचार संहिता क्या है? ये भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा दोस्तों। इसके बाद है 8वां कि सेवा क्षेत्र क्या है? परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसका अथवा है बेरोजगारी शब्द की व्याख्या कीजिए। बेरोजगारी शब्द की इसमें व्याख्या आपको करनी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति को किन दार्शनिक ने प्रभावित किया? ठीक है, ये आपका तैयार कर लेना, ये आईएमपी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को किन तीन सिद्धांत का संदेश दिया? किन तीन सिद्धांतों का संदेश दिया? परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी तैयार कीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की है कि भारत की प्रमुख 4 झीलों के नाम लिखिए। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किन नाम से जाना जाता है? ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान को की प्रस्तावना से क्या आशय है? परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। भारत में सर्वाधिक गरीब जनसंख्या वाले 3 राज्यों के नाम लिखिए। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारत के 3 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ निर्धनता का अनुपात सबसे कम है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी तैयार कीजिएगा। इसका अर्थ है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई तथा इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी तैयार कीजिएगा। इसके बाद है 13वां, ये जलवायु नियंत्रण के 2 प्रमुख कारकों को समझाए। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी। ये इसका अथवा आपको तालाबंदी से क्या तात्पर्य, ये तैयार कर लेना है। अगर इन सभी के उत्तर आपको चाहिए तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको चाहिए तो हम इसके फुल सॉल्यूशन पीडीएफ सहित प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न 14, रेडिकल समूह के विचारों को समझाइए। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है, ये आपका वेरी आईएमपी है। इस प्रकार से आपके पूरे ये आईएमपी में टिक लगा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर कि चुनाव संबंधी निम्नलिखित सभी गतिविधियों को की सूची बनाइए। इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में व्यवस्थित करना। इन इन शब्दों को आपको व्यवस्थित करके लिखना है कि जो चुनाव में क्या क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, ये आपको करना रहता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका अथवा है लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता की बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण दीजिए। इसके बाद है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसका अथवा आपका वेरी आईएमपी है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये मानचित्र आ गया 18वें प्रश्न में आपका। देखिए विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। ये आपको मानचित्र में बनाना है। ये 4 चीज़ें इसका अथवा है, इसमें आप 4 चीज़ें बना सकते हैं। इसके बाद आपका 19वां है नदी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु अपने सुझाव दीजिए। परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। ये प्रश्न आप तैयार कर लेना, परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आपका 20वां है आपका। देखिए यहाँ पर कि
कि भारत का उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लिखिए परीक्षा की दृष्टि से वेरी एमपी, इसका अथवा ये आप तैयार कर लेना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, अथवा एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के लिए अलग अलग कौन कौन से तरीके समझाने के लिए उदाहरण का प्रयोग किए। अगर ये प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं तो दोस्तों कमेंट में अवश्य बताइएगा, इसी में से आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, 100% गारंटी, इसे तैयार कर लेना। अगर इन सभी के क्वेश्चन के आपको आंसर चाहिए तो कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।